हेलो गाइस, वेलकम टू फ्लो मैथ। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आपका स्वागत है। अगर आप हमारी वीडियोस को पहले भी देख चुके हैं तो वेलकम बैक। सो गाइस, पहले की वीडियोस में हमने क्या किया था, हमने आईएएस मैथमेटिक्स का जो कोर्स है वो शुरू किया था लीनियर अलजेब्रा में। और अब हमने क्या किया था, फिर हमने CSIR नेट की सॉल्यूशन सीरीज चालू की थी, जहाँ हमने जून 2011 के पार्ट बी और पार्ट सी के सॉल्यूशंस देखे थे विद यूजफुल रिजल्ट्स, जो कि एग्जाम में काम आते हैं। नाउ फिर हमने दिसंबर 2011 के पार्ट बी के भी लीनियर अलजेब्रा के कंप्लीट सॉल्यूशन देखे थे। अब हम आज क्या कर रहे हैं, आज हम सेक्शन सी के लीनियर अलजेब्रा के ही कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे विद यूजफुल रिजल्ट, जहाँ पे हर एक क्वेश्चन कितने का है, 4.75 मार्क्स का। अगर हमें JRF चाहिए तो 4.75 मार्क्स बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है। हर एक क्वेश्चन 4.75 मार्क्स का, जहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो इस सेक्शन पर ढंग से ध्यान देना है। तो मैं हूँ योगेश अग्रवाल। अब आइए शुरू करते हैं CSIR नेट दिसंबर 2011 के पार्ट सी के लीनियर अलजेब्रा के सॉल्यूशन विद यूजफुल रिजल्ट्स। थैंक यू। So part C question, let A, B be a complex n cosine matrices which of the following is true। A, B के हमें दे रखिए कॉम्प्लेक्स n cosine मैट्रिक्स है, मीन्स जो एंट्रीज है वो कॉम्प्लेक्स नंबर से आ रही है और स्क्वायर मैट्रिक्स है n ऑर्डर की। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन है A, B, A प्लस बी आर इन्वर्टिबल, मतलब ये तीनों मैट्रिसेस जो वो इन्वर्टिबल हों तो क्या A इन्वर्स प्लस B इन्वर्स भी इन्वर्टिबल होगा। सेकंड ऑप्शन इज इफ A, B, A प्लस बी आर इन्वर्टिबल तो क्या A इन्वर्स माइनस B इन्वर्स भी इन्वर्टिबल होगा। थर्ड इज अगर ए बी निलपोटेंट है तो क्या बी ए भी निलपोटेंट होगा। और अगर ए बी एंड बी ए हैव सेम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इफ ए इज इन्वर्टिबल। सो गाइस, जब ऐसा क्वेश्चन में हमें चेक करना हो कि कौन सा मैट्रिक्स जो है वो इन्वर्टिबल होने वाला है, और हमारे पास क्या है, कंडीशन क्या दे रखी है कि n क्रॉस n का मैट्रिक्स है और इन्वर्टिबल है। सो n क्रॉस n का मैट्रिक्स जो इन्वर्टिबल है, सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम चेक करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स करके पहले के दो केसेस में कि वो होल्ड कर रहा है क्या। सो अगर मैं ए को भी आई लेता हूँ और बी को भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेता हूँ n ऑर्डर का, देन a प्लस बी विल बिकम ट्वाइस ऑफ आई। ए इनवर्स कितना होगा, मतलब ए भी इन्वर्टिबल, बी भी इन्वर्टिबल, a प्लस बी भी इन्वर्टिबल। नाउ a इनवर्स इक्वल्स टू a, इट इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, b इनवर्स इक्वल्स टू b इक्वल्स टू आइडेंटिटी। सो a इनवर्स प्लस b इनवर्स इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ आइडेंटिटी एंड विच इज ऑल्सो इन्वर्टिबल। सो पहले ऑप्शन के अंदर हमारा जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाला है वो होल्ड कर रहा है, बट इससे हम ये नहीं कह सकते कि हमारा ऑप्शन ए है वो सही है। इससे ये आइडिया लग रहा है कि ऑप्शन ए सही हो सकता है। तो अब सही चेक करने के लिए क्या, हमें ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स को इन तीनों मैट्रिसेस के फॉर्म में लिखना होगा, कैसे न कैसे। सो इसकी ट्रिक क्या है कि आप आराम से लिख पाएँ। सो गाइस देखें क्या होगा, मैं ए इनवर्स यहाँ से कॉमन निकाल सकता हूँ। अब बी भी इनवर्स है, बी इन्वर्टिबल है तो बी इनवर्स भी होल्ड करेगा। सो बी इनवर्स जो होगा वो आइडेंटिटी बन जाएगा। सो उसका कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है ए इनवर्स पे। बी इनवर्स है तो बी इनवर्स ए इनवर्स है, फिर आइडेंटिटी बन जाएगा, उसका कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है बी इनवर्स से। सो अल्टीमेटली ये वाली जो इक्वेशन है वो इसके इक्वल होगी। तो मैंने क्या किया, मेरे पास अगर ए इनवर्स है तो मेरे को दूसरी वाली मैट्रिक्स के का उसके साथ इनवर्स लगा देना है। अगर मेरे पास बी इनवर्स है तो मेरे पास ए मैट्रिक्स का उसके साथ इनवर्स का प्रोडक्ट लगा देना है यहाँ पे। नाउ व्हाट विल आई डू, सिंपली ए इनवर्स कॉमन आ रहा है यहाँ से और बी इनवर्स कॉमन आ रहा है इस साइड से, अंदर क्या बचेगा बी प्लस ए। सो नाउ ए इनवर्स इन्वर्टिबल, बी इनवर्स इन्वर्टिबल, ए प्लस बी भी इन्वर्टिबल। सो ये तीनों इन्वर्टिबल हैं। सो ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स भी क्या हो जाएगा, इन्वर्टिबल हो जाएगा। और ये इन्वर्टिबल होते ही ऑप्शन ए ट्रू हो गया। नाउ सेकेंड ऑप्शन में सबसे पहले हम वही करेंगे कि हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स रख के देखेंगे कि ए इनवर्स कितना आएगा, हमारे पास आइडेंटिटी आएगा, और बी इनवर्स भी हमारे पास क्या आएगा, आइडेंटिटी ही आएगा। सो ए इनवर्स माइनस बी इनवर्स वो यहीं पे जीरो मैट्रिक्स बन गया, एंड जीरो मैट्रिक्स इज नॉट इन्वर्टिबल। सो बी ऑप्शन इज रॉन्ग। नाउ ए बी निलपोटेंट है तो क्या बी ए भी निलपोटेंट होगा। अगर ए बी और बी का सेम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है तो क्या ए बी और बी का सेम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा अगर ए इन्वर्टिबल है तो। सो अगर यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो रिजल्ट यूज लेने वाले हैं। पहला रिजल्ट क्या कह रहा है कि ए बी जो है वो स्क्वायर मैट्रिसेस होगा। अगर ए और बी दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए बी इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ बी ए। अगर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए बी इक्वल है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ बी ए के, तो फिर जो आइगन वैल्यूज है वो सेम आने वाली है। मीन्स आइगन वैल्यूज ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू आइगन वैल्यूज ऑफ बी ए। जो ए की आइगन वैल्यूज होंगी वही बी ए बी की आइगन वैल्यूज होंगी, वही बी ए की आइगन वैल्यूज होंगी।
सो यहाँ पे अगर ए बी निलपोटेंट है मीन सारी आइगन वैल्यूज जीरो हैं, सो बी ए की भी आइगन वैल्यूज क्या होंगी, जीरो ही होंगी और बी ए भी निलपोटेंट ही होगा. सो ऑप्शन सी इज ट्रू. और सिमिलरली ए बी एंड बी ए का भी सेम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा, ये यहीं से क्लियर हो जाता है. बट साथ में मैं एक एक्स्ट्रा कंडीशन दी कि ए इन्वर्टिबल है, सो आप इसको और स्ट्रॉन्गर कंडीशन से प्रूव कर सकते हो कि ए बी जो होगा वो ए बी को ए इनवर्स ए बी ऐसे लिख सकता हूँ. ए इनवर्स ए विल बिकम आइडेंटिटी एंड दिस विल बी इक्वल्स टू बी ए. सो क्या हो गया, ए बी जो था वो बी ए जो था वो ए बी के इस तरीके से लिखा जाए, जहाँ पे ए जो है वो एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है एंड वी नो दिस इज द फॉर्म ऑफ सिमिलर मैट्रिक्स. सो ए बी एंड बी ए विल बिकम सिमिलर मैट्रिक्स. और ए बी और बी ए सिमिलर मैट्रिक्स हो गए तो सिमिलर मैट्रिक्स का सेम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होता ही है. सो ऑप्शन डी इज ऑल्सो ट्रू. सो गाइस अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट लैम्बडा म्यू बी डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज. में लैम्बडा और म्यू क्या है, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है. मतलब लैम्बडा इज नॉट इक्वल टू म्यू ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स ए जो अगर 2x2 की मैट्रिक्स है तो उसकी दो ही आइगन वैल्यूज होंगी और दोनों कैसी हैं, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं. देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू. या ए स्क्वायर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज. बी ऑप्शन इज ए क्यूब इक्वल टू लैम्बडा क्यूब माइनस म्यू क्यूब अपॉन लैम्बडा माइनस म्यू ए माइनस लैम्बडा म्यू लैम्बडा प्लस म्यू आई. थर्ड इज ट्रेस ऑफ ए की पावर एन इज लैम्बडा रेज़ टू पावर एन प्लस म्यू रेज़ टू पावर एन. And fourth is a raised to power n is not equals to ki for any k scalar. Now कौन सा ऑप्शन सही होगा ये चेक करने के लिए हमें सिंपली पहले तो लैम्बडा नॉट इक्वल्स टू म्यू दे रखा है और फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है कि ए स्क्वायर जो है वो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज रखेगा क्या. सो अगर लैम्बडा म्यू के बराबर नहीं है तो सपोज लैम्बडा 1 हो गया, म्यू माइनस 1 हो गया, यहाँ भी लैम्बडा इज नॉट इक्वल्स टू म्यू है. बट स्टिल जब मैं ए स्क्वायर की आइगन वैल्यू निकालूंगा तो वो लैम्बडा स्क्वायर और म्यू स्क्वायर होगी. क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या रिजल्ट क्या लिखा है कि अगर ए आइगन वैल्यू लैम्बडा रखता है तो पॉलिनोमियल इन ए हैज आइगन वैल्यू पॉलिनोमियल इन लैम्बडा. सो यहाँ पे अगर ए की आइगन वैल्यू लैम्बडा है तो ए स्क्वायर की आइगन वैल्यू कितनी होगी, वो होगी लैम्बडा स्क्वायर. सो लैम्बडा है तो लैम्बडा स्क्वायर, म्यू है तो म्यू स्क्वायर. यहाँ पे लैम्बडा स्क्वायर म्यू स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 1 एंड हेंस ए स्क्वायर हैज नॉट डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज. सो ऑप्शन ए इज रॉन्ग. नाउ टू चेक बी ऑप्शन. फॉर चेकिंग बी ऑप्शन वी शुड नो कैले हैमिल्टन थ्योरम. क्या कहती है कि हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो है सेटिस्फाई करता है अपने कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को. सो नाउ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैसे दिया जाता है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ए का दिया जाएगा कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2 का. सो यहाँ पे जो भी ऑर्डर का मैट्रिक्स है वो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे आएगा ट्रेस ऑफ ए इंटू एक्स प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए. नाउ एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ट्रेस होता है वो सम ऑफ इट्स आइगन वैल्यूज होता है. सो इट विल बी लैम्बडा प्लस म्यू प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होता है वो कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज. सो लैम्बडा म्यू. नाउ हर एक जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो अपने कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है. सो ए स्क्वायर माइनस लैम्बडा प्लस म्यू ए प्लस लैम्बडा म्यू आई. दिस विल बी आर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल. So guys, we can write a square is equals to lambda plus mu a plus lambda mu I. Now solving it further, अगर मैं दोनों साइड a से मल्टीप्लाई करता हूँ, दोनों साइड a से मल्टीप्लाई करता हूँ, a क्यूब इक्वल्स टू लैम्बडा प्लस म्यू a स्क्वायर प्लस लैम्बडा म्यू a. मैंने a से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, a क्यूब चाहिए, इसलिए मैंने एलएचएस के साइड में ए क्यूब बना लिया है. नाउ ए स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास पहले भी थी. ए स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, लैम्बडा प्लस म्यू ए प्लस लैम्बडा म्यू आई, वो यहाँ पे पुट कर दूंगा. सो लैम्बडा प्लस म्यू स्क्वायर ए प्लस लैम्बडा प्लस म्यू लैम्बडा म्यू ए सो यहाँ पे जो मेरे पास है ए स्क्वायर की वैल्यू पहले भी थी जो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा. सो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, लैम्बडा प्लस म्यू ए प्लस लैम्बडा म्यू आई. दिस इज इन माइनस. सो
नाउ ऑप्शन बी के लिए हम क्या करेंगे, केले-हैमिल्टन थ्योरम यूज़ करें, जो क्या कहती है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। सो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए कैसे दिया जाएगा, एक्स जितनी भी ऑर्डर है मैट्रिक्स का वो है 2 माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू एक्स प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इज सम ऑफ इट्स आइगन वैल्यूज, सो लैम्बडा प्लस म्यू एक्स प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, सो लैम्बडा म्यू। नाउ यूजिंग केले-हैमिल्टन थ्योरम ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस लैम्बडा प्लस म्यू ए प्लस लैम्बडा म्यू आई इक्वल टू 0। मीन्स एक्स को रिप्लेस कर देंगे हम ए से, और यहाँ पे अगर 1 है तो आइडेंटिटी से। सो दिस विल गिव ए स्क्वायर इक्वल टू लैम्बडा प्लस म्यू ए माइनस लैम्बडा म्यू आई। नाउ हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें चाहिए ए क्यूब, सो आई विल मल्टीप्लाई ए बाय बोथ साइड्स, तो लैम्बडा प्लस म्यू ए स्क्वायर माइनस लैम्बडा म्यू ए। नाउ ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास पहले भी थी, वो हम यहाँ पे दोबारा पुट कर देंगे, सो लैम्बडा प्लस म्यू ए माइनस लैम्बडा म्यू आई माइनस लैम्बडा म्यू ए। सो व्हाट विल दिस बिकम, ये क्या बन जाएगा अब, ए क्यूब इक्वल्स टू लैम्बडा प्लस म्यू का स्क्वायर बन जाएगा, ए माइनस लैम्बडा म्यू ए माइनस लैम्बडा प्लस म्यू आई। सो दिस विल बी लैम्बडा स्क्वायर प्लस 2 ऑफ लैम्बडा म्यू माइनस लैम्बडा म्यू, क्योंकि हमें जो ए है वो कॉमन है, सो इट विल बिकम लैम्बडा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर प्लस लैम्बडा म्यू ऑफ ए माइनस लैम्बडा प्लस म्यू। Now this will become lambda cube minus mu cube upon lambda minus mu a minus lambda plus mu I। lambda cube minus mu cube की वैल्यू होती है lambda minus mu into this factor will be equal to lambda cube minus mu cube upon lambda minus mu। Hence हमें a cube की वैल्यू क्या मिल गई, हमें a cube की वैल्यू ये मिल गई, और जो कि b ऑप्शन के इक्वल है। Now हमें चेक करना है क्या ट्रेस ऑफ a raised to power n is lambda raised to power n plus mu raised to power n होगा। यहाँ पे हमने क्या देखा कि अगर ए मैट्रिक्स है उसकी आइगन वैल्यू लैम्बडा है, तो पॉलिनोमियल ऑफ ए की पॉलिनोमियल ऑफ लैम्बडा होगी, तो ए रेज़ टू पावर एन की जो आइगन वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, लैम्बडा रेज़ टू पावर एन और म्यू रेज़ टू पावर एन। सो ट्रेस ऑफ ए रेज़ टू एन इज सम ऑफ इट्स आइगन वैल्यूज, सो लैम्बडा रेज़ टू पावर एन प्लस म्यू रेज़ टू पावर एन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ डी ऑप्शन, क्या ए रेज़ टू पावर एन स्केलर मल्टीपल नहीं हो सकता आइडेंटिटी का। इफ आई टेक ए इज minus 2002, so what will be a square will be 4004, which is 4i, and which is a scalar multiple of I for scalar 4, hence D option is wrong। so correct answer is B and C। so guys देखा हमने कितनी इजीली समझ लिया, क्योंकि हमें थ्योरम्स पता थी, हमें रिजल्ट्स पता था, जो कि मैंने इस वीडियो के पहले ही बता दिए थे, और हमने सब चीज़ों को हर एक ऑप्शन को देखा है कि कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा ऑप्शन गलत है, सही है तो क्यों सही है और क्यों गलत है, ये जरूरी होता है समझना, क्योंकि अगर आप लास्ट ईयर पेपर्स भी ट्राई कर लोगे ना तो आप CSIR नेट के अंदर बड़ी अच्छी रैंक ले आओगे। सो गाइस अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो उसे लाइक जरूर करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू गाइस।